16 फरवरी 2023, कालका जी, नई दिल्ली। सरकार, अल्लाह ने इंसान को इतनी मेहनत से बनाया और इतनी सारी सिफातें दी, तो फिर इंसान कुछ करना क्यों नहीं चाहता अपनी ज़िंदगी में? स्वामी राहत मौजी साहब, सवाल बड़ा कीमती है। अल्लाह ने तख्लीक करी इंसान की, बनाया उसे तमाम कुव्वतों के साथ, तमाम सिफातें डालकर, फिर भी इंसान को जब हम देखते हैं आसपास की दुनिया में तो हमें कुछ खास सा नजर नहीं आता। जाने क्या करने पे लगा रहता। कम से कम जो बारी ताला की तरफ से उसे खिताब आता है अशरफुल मखलूक का, वहां तो कतई नहीं दिखता। कई रीजन है इसके पीछे, कई कारण है, कई वजूहात है। सबसे बड़ा और सबसे अहम वजह इसकी ये है मेरे भाई, इंसान कुछ करना ही नहीं चाहता। बड़ी अजीब बात लगेगी आपको। आप कहेंगे नहीं नहीं, इंसान ने तो रेलगाड़ी बना दी, हवाई जहाज बना दिया और बेमार डेवलपमेंट कर ली वर्ल्ड में। वो कैसे हुआ? अजीब नहीं लगता कि इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया, और इतने सारे लोग हैं, इतने पढ़े लिखे, इतने काबिल, उसके बावजूद बहुत छोटा सा एक तबका है इंटेलिजेंसिया का, जो साइंटिफिक थिंकिंग में यकीन रखते हैं, जिन्होंने साइंस की बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स करी, या आर्ट के फील्ड में बहुत कुछ दिया, या क्रिएटिव फील्ड में बहुत आगे गए, या स्पिरिचुअल फील्ड में बहुत आगे गए। जबकि दुनिया में इतने ज़्यादा लोग हैं, 1% भी नहीं है ऐसे लोग जिनका अभी मैंने जिक्र किया। क्योंकि इंटेलिजेंस एक ट्रेट है इंसान के अंदर, और इंटेलिजेंट होने का कोई ताल्लुक नहीं है कॉलेज और स्कूल की एजुकेशन से, उसके मार्क्स से, आपकी ज़िंदगी में आप क्या जॉब या प्रोफेशन कर रहे हैं उससे। वो तो एक दुनिया की सिमेट्री है कि अपने काम जब बड़ी कंपनीज को या बड़ी इंस्टीट्यूशंस को किसी से लेने हैं, किसी इंसान से, तो उसके लिए उसके काबिल उन्होंने आदमी तैयार कर दिया। उन्हें गुलाम कहता है रोबोटिक ह्यूमंस, जो रोबोट की तरह काम करते हैं। फीड कर दी जाती है जैसे एक रोबोट को इंस्ट्रक्शन, ऐसे इंसानों में फीड कर दी जाती है। तो इंटेलिजेंसिया से हटके डंपस्टर की कैटेगरी में आ जाता, कूड़ेदान की कैटेगरी में। जो कुछ फालतू है उसमें डंप कर दिया, यहाँ मूड हो जाता है ऐसा व्यक्ति। बस उसे पता नहीं होता, और ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए तो कहा ही जाता है हाँ आप बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत ज़्यादा ये और वो और काबिल और फलाना और ढिमाका। दुनियावी नज़र से तो उसे कामयाबी कहा जा सकता है कि कामयाब आदमी है दुनियावी नज़र से। अल्लाह की नज़र में, या जिसे आप परमात्मा कहते हैं, कॉस्मिक एनर्जी, कोई भी नाम दे लीजिए, उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बाय बर्थ कोई इंटेलिजेंट नहीं होता। ये ट्रेट या ये खूबी या ये सिफात हर इंसान लेके पैदा जरूर होता है मेरे भाई, लेकिन उसके उरूज तक, मैक्सिमम हाइट तक, उसके बेस्ट पोटेंशियल तक उसे पहुंचा नहीं पाता। वजह उसकी, जिसकी आपने वजह पूछी थी कि क्यों नहीं इंसान करना चाहता, वो करना ही नहीं चाहता। क्यों? उसकी माइंड फीडिंग दूसरी है। उसके माइंड में तो ये फीड कर दिया गया कि आप सक्सेसफुल तब कहलाए जाएंगे जब आपके पास बहुत बड़ा घर होगा, बहुत बड़ी गाड़ी होगी, दुनियावी पोजेशन होंगे। उस मापदंड को लेके, मेजरमेंट को लेके वो अपनी जिंदगी बिताने लग जाता है।
और इससे सबसे पहली चीज जो टूल पकड़ाती है वो है हमारा एजुकेशनल सिस्टम। हमें इंटेलिजेंट आदमी नहीं चाहिए, हमें रोबोटिक आदमी चाहिए दुनिया को चलाने के लिए। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं और बेमार चीजें हैं, तो वो एक ऐसी पद्धति पे, एक ऐसी लाइन पे इंसान को पढ़ाते हैं जो उनके काम का हो, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। तो जाहिर सी बात है, इतनी सारी पॉपुलेशन एक ही काम कर रही होगी तो होड़ भी मचेगी, कंपटीशन भी आएगा। तो कट थ्रोट कंपटीशन जिसे कहते हैं, इसी चीज का रिजल्ट है कि मुझे आगे भागना, आगे निकलना। किससे आगे और कहां आगे? कहां है कोई डेस्टिनेशन आपके दिमाग में? लोग कहेंगे हाँ जी है, कंपनी मैंने ऐसे बहुत छोटे लेवल पे ज्वाइन किया था, आज मैं सीईओ हूं कंपनी का। तो ठीक है, हो सकता है आपकी तनख्वाह 10,000 रुपए से बढ़ के 1 करोड़ रुपया महीना हो गई हो। इससे आपका इंटेलिजेंसिया कहां साबित हुआ? इससे आपका इंटेलिजेंसिया साबित कहां हुआ? है तो अंदर से आप भी वही आम आदमी की तरह, आप भी डिप्रेसिव होते घूम रहे हैं। वर्क प्रेशर आपके पास है, एंजाइटी आपके पास है, बीपी आपके हो रखा है, हार्ट की डिजीज से आप परेशान हैं। पैसे के तौर पे तो आप थोड़े आज आगे निकल गए, लेकिन इंटरनल क्या हालत है आपकी इसकी? ये तो कह रहा है कि रिलैक्सेशन चाहिए, रोज की 8-9 घंटे की नींद चाहिए, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के चक्कर में या अपना जॉब परफॉर्मेंस बढ़ाने के चक्कर में आप दे रहे हैं 12-12, 14-14, 18-18 घंटे काम को। जापान में रिसेंटली स्टडी में आया है कि जापानी आदमी औसतन इतना काम कर रहा है कि वो चलते चलते कहीं भी गिरा जा रहा है, यानी नींद उसे बेहोशी स्वरूप आ रही है रोड पे ही। क्या अजीब स्थिति है, इतना डेवलप्ड कंट्री और 3 पीस पहने हुए कोई टाई लगा आदमी रोड किनारे निढाल पड़ा हुआ है। इसे तरक्की कहते हैं क्या? और अगर ऐसी इसे तरक्की कहा जाता है, सॉरी टू से, हम शायद पीछे चले गए, बहुत पीछे चले गए अंदर के जगत में, असली दुनिया में बहुत पीछे रह गए। अशरफुल मखलूक यानी बेस्ट ऑफ द क्रिएशन होने का सीधा सीधा संबंध आपकी एबिलिटी से है, काबिलियत से है, और कोर्स या जॉब या बिजनेस आपकी काबिलियतें डिसाइड नहीं करते। ओवरऑल कंप्लीट पिक्चर नहीं है वो। दुनियावी हो सकती है, आप पैसे में कामयाब हो सकते हैं, आप अच्छा एक जैविक स्तर जी सकते हैं, थोड़े से अच्छे घर में रह सकते हैं, थोड़ी सी अच्छी गाड़ी चला सकते हैं, थोड़ी सी अच्छी फ्लाइट यात्रा अफोर्ड कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इम्प्रूव हो सकती है और हो जाए, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूं बिल्कुल भी, लेकिन किस कीमत पर? अगर उसकी कीमत रोड पे चलते चलते बेहोश होना बेकार है फिर सारी कहानी और सारी तरक्की। हर इंसान को परमात्मा ने, हर इंसान को एक क्वालिटी दे के भेजा है, पर्टिकुलर क्वालिटी, जो सिवाय उसके और किसी भी इंसान के पास नहीं है। सेम मिकदार में, सेम क्वालिटी तो हो सकती है लेकिन सेम मिकदार में नहीं हो सकती। यानी एक काम आप जो सबसे बेस्ट कर सकते हैं दुनिया में से और कोई नहीं कर सकता, कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन पहली बात, वो एबिलिटी पहचानी नहीं जाती। दूसरी बात, पहचान भी लिया जाए तो उसे प्रमोट कोई नहीं करता, सपोर्ट कोई नहीं करता। किसे चाहिए इंटेलिजेंसिया? सबको वो चाहिए जो दुनियावी पैमाने पे सक्सेस में पूरा पूरा उतर गया है।
बड़ी अजीब सी दुनिया में रह रहे हैं हम। हमें इससे मतलब ही नहीं है इंसान के अंदर के हालात क्या हैं। ऐसा जीवन को इतना ज़्यादा एक डायरेक्शन में बना दिया गया है, सिर्फ बाहरी आयाम देखने सिखा दिया हमें कि बाहर देखिए, बाहर की दुनिया देखिए। हम भूल ही गए हैं। हमें इस चीज से बिल्कुल छुपा के रख दिया गया कि हमारे अंदर भी कुछ है। खबर ही नहीं है कि इतनी बड़ी दुनिया जो बाहर बसती है, ऐसी एक दुनिया हमारे अंदर भी है जिसका हमें अता पता भी नहीं है। पता भी नहीं है। यही वजह है कि सब कुछ हो के भी लोग बेसुकूने में घूमते हैं। वो जिन्हें आप कहते हैं कि बहुत सक्सेसफुल है दुनियावी मायनों में, सबसे ज्यादा वही लोग जाते हैं साइकेट्रिस्ट के पास। सबसे ज्यादा नींद की गोलियां वही खा रहे हैं, सबसे ज्यादा परेशान हालत वही लोग घूम रहे हैं। तो मापदंड जो है ना दुनिया के, बहुत अलग हैं। और जाहिर सी बात है, जिसके लिए सिर्फ यूज कर रहा है वर्ड गुलाम, पैसा या सुविधाएं ही सिर्फ तरक्की के मयार हैं। कितना ही कमा लो, कितना ही आगे निकल जाओ, कितनी ही कहानी में आगे बढ़ जाओ, कहानी तो वही रहती है। अंदर की कहानी तो वही रहती है, लेकिन अंदर की खबर ही नहीं है। मेरा ऐसा मानना है अपना, अगर मूलभूत ग्रास रूट लेवल पे एजुकेशनल सिस्टम में कुछ बदलाव हो और अवेयरनेस आए, फैलाई जाए दुनिया के आगे, ब्रॉड स्तर पे बोलने की आजादी हो, खुली बातें हो, ये टॉपिक डिस्कस हो, हमारे जो सो कॉल्ड आज की तारीख में जिन्हें हम मानते हैं कि इंटेलिजेंसियां हैं, जो बहुत ज्यादा डीपली चीजों को जानते हैं, जो अपनी बात कहने का ज़र्फ रखते हैं, या जिन्हें प्लेटफॉर्म मौजूद है, वो लोग इस चीज को हाईलाइट करें कि क्या सिर्फ यहीं तक इंसानी जिंदगी है। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनर डेवलपमेंट नाम का भी एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए स्कूल्स एजुकेशन सिस्टम में, ताकि बचपन से ही दुनिया में कैसे तरक्की करनी है उसके तरीके भी आपने इंसान को दिए, और भीतर से कैसे अपने मूल तक रहना है, अपने मूल तक पहुंचना है, कैसे अपनी क्वालिटीज को पकड़ना है, कैसे उन्हें निखारना है, कैसे उसके ऊपर और ज्यादा मेहनत करके और वाकई ही में जो इंटेलिजेंसिया है उसे क्रिएट करना है। तो मेरे ख्याल से इस दुनिया की शक्ल कुछ सालों में इससे तो बहुत अच्छी हो सकती है जो फिलहाल दिखती है। तो मेरे दोस्त मौजी साहब, उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिफिकेशन हो गई होगी कि अशरफुल मखलूक का खिताब अल्लाह से मिलने के बाद, यानी बेस्ट ऑफ क्रिएशन का टाइटल परमात्मा से मिलने के बावजूद भी इंसान इतनी दयनीय हालतों में क्यों जीता है। ठीक, बाकी अब की बार थोड़ा लेट आया वीडियो, नए साल से फुर्सत ही नहीं लग रही है दोस्तों। भागा दौड़ी अभी भी दिल्ली बैठा हूँ, आकाश धाम वापिस पहुंच नहीं पाया। उम्मीद है आज वक्त लगा थोड़ा सा, तो एक छोटा सा भाई आ गए थे, सवाल आया तो वीडियो बना दिया। उम्मीद है आने वाले वक्त में और ज़्यादा वीडियोस आते रहेंगे आकाश धाम से। आपने इतनी मोहब्बत से सुना उसके लिए शुक्रिया।